ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये मम्मा ने कलर किया है बस, ये ब्लू वाला ये मम्मा ने बस कलर किया और सब मैंने खुद से किया है। ये मत समझना मम्मा और मैं पूरा मिलके बनाया ये है। सिद्धार्थ ने पूरी ड्राइंग कितनी सुंदर सी रिपब्लिक डे के लिए बना रहा है। कल सेलिब्रेशन है तो सब अपना अपना कुछ लेकर आएंगे रिपब्लिक डे से रिलेटेड। मैं ब्लेंड कर ये रहा हूँ। पूरा ड्राइंग इसने बनाया है, ये सारा शेड ये सब कुछ इसने किया है। जस्ट मैं स्काई का शेड दे रही हूँ क्योंकि ये थक गया है, पिछले आई थिंक 1.5 घंटे से बना रहा है ये, और रात के 10:30 पौने 11 हो चुका है। पौने 11 हो गया। और इसको सुबह स्कूल जाना है, जल्दी उठना है। तो मैंने स्कूल जाने के लिए तो ये कर रहा हूँ, तो जाना ही नहीं होता तो करता ही नहीं मैं। तो मैंने कहा कि लाओ मैं स्काई में थोड़ा सा शेडिंग दे देती हूँ। डार्क मत करो मैं इतना। वो तो तुम हटाओगे ना अभी। नहीं इतना भी नहीं हट रहा, देखो। ठीक है, तो बस इसमें मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ। हेलो सिद्धार्थ। हेलो, अभी गुड नाइट भी करूँगा। गुड नाइट का टाइम हो गया बट हेलो हो रहा है। वो देखो वो सो गए हैं। वो सो चुके, हम यहाँ काम करने में लगे पड़े हैं। सिद्धार्थ, हैप्पी रिपब्लिक डे। गुड नाइट एवरीवन। और ये क्या था? अभी सो के उठा है और अभी मैं भी सो के उठी हूँ। आजकल पता नहीं क्या है, मुझे रात में नींद नहीं आती है, 3-4 दिन हो गए हैं और मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं कहीं 2-2 बजे रात तक जागती रहती हूँ, नींद ही नहीं आती है बिल्कुल। कितना भी थकी हूँ, कितना भी टायर्ड हूँ, कितना सारा दिन भर में काम होता है, मुझे पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही है मुझे। तो आज तो छुट्टी थी तो चलो लेट तक सोए रह गए, अदरवाइज़ सुबह तो उठना ही पड़ता है। आज है 26 जनवरी, सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, और साथ में बसंत पंचमी भी है तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम दोनों बेड पर हैं, अभी आई थिंक 40-45 मिनट पहले हस्बैंड उठे हैं और आई थिंक वो उधर चाय बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। किचन नहीं पिए, पानी पिया था अभी। किचन की आवाज़ों से ऐसा लग रहा है कि चाय बन रही है उधर, देखते हैं चाय लेकर आते हैं कि नहीं। और फिर सिद्धार्थ नीचे चला गया और हम लोग अपने काम में लग गए, नहाने वहाने में। मौसम बड़ा ही ख़राब है आज, सुबह से ही देख सकते हैं काफ़ी टाइम हो गया है, धूप का नामो निशान नहीं और बहुत ठंडी हवा चल रही है। और इतने में भी बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं नीचे। कुछ खाने पीने की भी व्यवस्था होती है तो कचौड़ी वगैरह थी तो वो सब खाना पीना खेलना यही सब बच्चों का नीचे चल रहा है। और मैं यहाँ पे एक स्वीट डिश आप लोगों के लिए प्रिपेयर करने वाली हूँ। बाय द वे मैं नहा के आ गई थी, पूजा भी मैंने, सरस्वती पूजा थी क्योंकि तो मंदिर वगैरह अच्छे से साफ़ किया, नहा लिया और फिर ये मीठा मैं बनाने आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज हम आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाले हैं जिसे मैं बिल्कुल भी खाली हाथ शेयर नहीं करना चाह रही थी। तो मेरे दिमाग में था जिस दिन भी मैं ये न्यूज़ शेयर करूँगी उस दिन यही रेसिपी बनाऊँगी। तो बहुत ही क्विक सा आज हम शाही टुकड़ा बना रहे हैं, आप इसे इंस्टेंट शाही टुकड़ा की रेसिपी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आधा किलो मैंने दूध लिया है जो कि फुल फैट मिल्क है, और इसे मैं रिड्यूस करूँगी तब तक जब तक ये हाफ़ नहीं हो जाता। जब ये आधा हो जाएगा तब हम इसके अंदर यूज़ करेंगे कंडेंस मिल्क, इसको थिक बनाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे रबड़ी प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ मिल्क से पूरा प्रॉपर रबड़ी बनाते हो तो उसमें बहुत समय लग जाता है, क्योंकि मुझे इंस्टेंट बनाना है इसलिए मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाल करके इसको थिक कर दिया है और इससे एक बहुत अच्छी स्वीटनेस भी इसके अंदर ऐड होगी। तो अभी मैं इसको कम से कम 2.5 से 3 मिनट के लिए और धीमी आंच पे बिल्कुल कुक करने वाली हूँ, ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें शुगर सिरप चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाल दिया है और 1 कप से थोड़ा कम 3/4 कप मैं कहूँगी इसके अंदर शुगर मैंने ऐड की है। इसको हम बॉईल कर लेंगे जब तक अच्छे से शुगर मेल्ट नहीं हो जाती। हमें ज़्यादा ऐसे चाशनी नहीं चाहिए, बस अच्छा सिरप चाहिए, थोड़ा सा थिक हो जाए उतना सिरप हमको चाहिए। इसके अंदर मैंने केसर ऐड कर दिया है एक अच्छे से कलर के लिए। साथ ही यहाँ पे इलायची है जिसको मैंने कूट करके उसका ऊपर का छिलका हटा दिया था, दाने दाने अच्छे से कूट करके वो मैंने इस रबड़ी में ऐड किए हैं। और बस ये रबड़ी भी हो चुकी है, थोड़ी ठंडी होगी तो और ज़्यादा ये थिक हो जाने वाली है। सिरप भी हमारी हो चुकी है, तो अब तीसरा स्टेप होता है उसका, वो है
ब्रेड को फ्राई करना, डीप फ्राई किया जाता है। तो शैलो फ्राई मैं कर रही हूँ, बट डीप फ्राई आप समझ लो, काफ़ी सारा घी इसमें यूज़ होता ही होता है इसको बनाने के लिए। ये स्टेप अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप जो नॉन स्टिक पैन होते हैं या मोटे तले के जो कास्ट आयरन के तवे होते हैं, उन पे आप हल्का सा बिल्कुल घी लगा करके टोस्ट कर लीजिए इसको, एकदम करारा सा। तो उससे भी आप बना सकते हैं अगर आप ये घी अवॉइड करना चाहते हैं तो। बट मैं तो इसको आज डीप ही करने वाली हूँ। ये हाई कैलोरी डिश है, क्योंकि आज की जो गुड न्यूज़ है वो भी हाई कैलोरी है, तो उसके साथ में ऐसी रेसिपी तो कुछ होनी ही चाहिए। इसको आप अपने हिसाब से पीसेस में कट कर सकते हो। चाहो तो पूरा का पूरा ब्रेड यूज़ कर लो, चाहो तो एक ब्रेड के 4 टुकड़े आप कर सकते हो। बाइट साइज़ में भी इसको कट कर सकते हो, बट मैं इसको इस तरीके से ट्रायंगल कट दे रही हूँ। और ये करारे ब्रेड एकदम हम डिप करने वाले हैं चाशनी के अंदर, और फिर हम इसको अरेंज करेंगे। से अरेंज करने के बाद ऊपर से मैंने चाशनी भी डाली है इसके थोड़ा सा, और फिर ये जो रबड़ी हमने बना के रखी है ये हम ऐड कर देंगे। और फिर ऊपर से हम काजू बादाम और पिस्ता को अच्छे से चॉप करके जो पतले पतले फ्लेक्स बनाते हैं ना, हम वैसे फ्लेक्स बना के इसके ऊपर हम करने वाले हैं गार्निश बहुत बढ़िया से। ये रेसिपी बहुत ही शाही और रिच है, जितना देखने में उतना ही खाने में यमी, और जिसको मीठी चीज़ें पसंद आती हैं उसके लिए तो ये डेफिनेटली एक ट्रीट है। तो चलिए इसको मैं अच्छे से सजा करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ आज की गुड न्यूज़। तुम ज़्यादा लंबी लग रही है, नीचे झुको यार। हम लोग झगड़ा बैठे हैं या कुछ अनाउंस करने बैठे हैं? नेताजी टाइप हाथ मत जोड़ो। तो रुक जाओ यार, ये बैठने भी नहीं दे रही थी ठीक से। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे, और आज बसंत पंचमी भी है, तो मैंने तो येलो पहना है। सरस्वती पूजा ना, तो उसी को तो बोलते हैं बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा एक ही दिन होती है। सरस्वती पूजा हम इतना मनाते थे वहाँ पे बोकारो में, यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं लगता। यहाँ नहीं मनाया किसी ने सरस्वती पूजा? नीचे बेटा यहाँ पे तो खाली वो फ्लैग होइस्ट किया। तो किसी ने नहीं पहना था, बहुत लोगों ने पहना हुआ था येलो, तो मैं तो ऊपर से ही देख रही और थी। मेरे पास येलो कुछ है ही नहीं, क्या करूँ? सॉरी, कोई आ गया। तो सिद्धार्थ का फ्रेंड आ गया था, तो वो चला गया है अपना उस रूम में, और हमारा कैमरे का एंगल भी चेंज हो गया है। तो मैं भी लेकर आती हूँ इसको, पकड़ो जा। क्या मीठा जो हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं उसके लिए हमने मीठा भी पहले से ही बना लिया है। इसकी रेसिपी भी मैंने शूट की है और वो आपके साथ शेयर करूँगी, और किसी ने अभी टेस्ट नहीं किया इसको, तो ये सबसे पहले आप लोगों के लिए पहले खुशखबरी बता देते हैं कि क्या है ना। और हमने सोचा कि आज ना सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि आज एक तो रिपब्लिक डे भी है और दूसरा आज बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा, तो इससे अच्छा दिन क्या होगा ये गुड न्यूज़ शेयर करने का। और 2 महीने पहले एक बार हल्का सा हिंट मैंने दिया था, तो उस टाइम जो है चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली थी, लेकिन बहुत सारी अड़चनें आई। मैं बाद में उसके बारे में बात करूँगी, बट फाइनली अभी हम रेडी हैं कि हम शेयर कर पाए इस न्यूज़ को। तो क्या न्यूज़ है? बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है, बहुत ही एक्साइटिंग, सपने की तरह न्यूज़ है ये। तो एक्चुअली हमने घर परचेज़ कर लिया है, और इसी सोसाइटी में किया है, और ये भी सडन ही हमारा डिसीजन हुआ। अब से 3-4 महीने पहले तक हमारा कोई प्लान नहीं था, बिल्कुल ही प्लान नहीं था कि हम कभी घर लेंगे। हमने सोचा था कि अभी हम 4-5 साल ऐसे ही रहेंगे, बाद में घर खरीदेंगे, बट जब जो होना होता है ना वो उसी टाइम हो जाता है, और ये शायद लिखा हुआ था हमारे नसीब में इस समय, तो ये हो गया है ना। बोलो। मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता इस मौके पे। ये बोल रहे मैं क्या बोलूँगा, कुछ भी बोलो, घर खरीदा है, खुश हो ना। हाँ। एक्साइटेड भी हैं और बहुत नर्वस भी हैं, बहुत सारी
क्या कहते हैं वरीज़ भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सब कुछ अरेंज करना, मैनेज करना, घर बनवाना, अभी काफ़ी रिनोवेशन का काम है जो हमें करना है, और उसके लिए कितनी भागदौड़ होती है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हर चीज़ को सेलेक्ट करना, वो सब करना। हाँ, तो काफ़ी टाइम से 2 महीने से बात दबा के रखी थी एक्चुअली। दिक्कतें, परेशानी बहुत सारी आई हैं बीच में, तो उसी वजह से मैंने सोचा जब सब एकदम 99% क्लियर हो जाएगी ना चीज़ें कि अब होनी ही है, तब मैं आपके साथ रिवील करूँगी। तो अभी 99% क्लियर हो चुकी है। तो हम लोग घर ले चुके हैं, है ना, हम लोग घर ले चुके हैं। तो आगे की बात मैं ना आराम से अंदर जाके करती हूँ, उनको बहुत काम है अभी। बस ये मैंने सोचा कि ये जब मैं न्यूज़ शेयर करूँ तो हम दोनों साथ में बैठे हों। बाकी ये बोल रहे थे मैं क्या बोलूँगा, तो आप अपने आप बोल दो, बट मैं चाहती थी साथ में बैठे हों। तो मैं अंदर जाकर अच्छे से आपसे बात करती हूँ। फ़िलहाल आप इस शाही टुकड़ा से अपना मुँह मीठा ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी आपके घर में हो तो एक बार मुँह मीठा ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट, प्यार और ब्लेसिंग के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता है, आप लोगों को भी पता है। ओके, तो मैं इस रूम में आ गई हूँ, बच्चे उस रूम में चले गए हैं, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस न्यूज़ से। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, और थोड़ा नर्वसनेस भी है, क्योंकि जब हम लाइफ में इतने बड़े डिसीजन लेते हैं ना, जिसमें लगभग हम लोग समझिए अपना सब कुछ ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी नर्वसनेस होती ही है। बेशक जो खुशी का लेवल है वो तो बहुत ही ऊपर होता है, लेकिन नर्वसनेस भी साथ में होती है, बिकॉज सब कुछ हमें ही मैनेज करना है ना। तो मैं आपको फुल स्टोरी बताती हूँ कि कब से ये स्टार्ट हुआ। एक्चुअली जब मैंने रचना के घर का आपको हाउस टूर दिया था ना, उस टाइम उसका घर, उसका किचन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ऐसे ही मैंने बोला यार अच्छा कुछ रेट में मिल जाता तो शायद हम भी परचेज़ करते। ऐसे ही जैसे हम नॉर्मली टर्म्स में बात करते हैं, ऐसे वैसे जनरली बात हुई। तो रचना के घर का हाउस टूर शूट करके मैं नीचे आई रही थी, रचना के साथ ही हम लोग दोनों साथ में आए, और फिर किसी ऐसे इंसान से भेंट हुई हमारी, मिले हम जो रचना के परिचित थे, और उनको बहुत नॉलेज रहता है कि कौन सा फ्लैट खाली हो रहा है, रेट क्या चल रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने मेरा नंबर, रचना ने ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ये भी देखेंगी आगे, क्योंकि हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले ही। तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने सर्कुलेट कर दिया मेरा नंबर। जो लोग मीडिएटर होते हैं, ब्रोकर होते हैं, उनसे उन्होंने मेरा नंबर शेयर कर दिया, और उसके बाद फिर मेरे पास कॉल्स आने लगे। हम लोग 100% श्योर नहीं थे, क्योंकि हम बड़ा कन्फ्यूज़न में चल रहे थे कि हम सेम सोसाइटी में लें या किसी और सोसाइटी में देखें। अगर लेने का मन ही बन रहा है हमारा तो क्यों ना हम अच्छे से घूम के देखें। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे ऐसे लोगों से हमारी बातचीत हुई, जिनमें से रचना भी एक थी, कि उन लोगों ने बहुत सारी सोसाइटी में देखा हुआ था और बहुत घूमे हुए थे वो फ्लैट के पीछे, और उनको यहीं पे सबसे अच्छा लगा, तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे परचेज़ किया। तो वो सारा जो है रिव्यू जब मिला तो हम भी थोड़ा कन्विंस हो गए कि हाँ चलो, हम भी इतने दिन से रह रहे हैं, हमें भी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आती है, तो चलो हम यहाँ पे ही देखते हैं। फिर हमने देखना शुरू किया घर, और ज़्यादातर 99% घर हमें पसंद नहीं आ रहे थे। किसी की लोकेशन या फिर जो व्यू है वो अच्छा नहीं था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पसंद नहीं आ रही थी। कुछ की दिशा वगैरह भी थोड़ा बहुत तो हम मानते ही हैं, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो मानते ही हैं कि एकदम ख़राब दिशा में घर की एंट्री या किचन वगैरह नहीं होना चाहिए, तो कुछ में वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम निकल गया। इवन बोकारो जाने से पहले हम यहाँ पे कई घर देख के गए थे, बोकारो से वापस आने के बाद भी देखा, बट मतलब कोई पसंद उतना जमा नहीं, कोई पसंद नहीं आ रहा था। कुछ घर ऐसे थे जो थोड़ा बजट से भी बाहर थे हमारे। तो फिर सडनली ऐसे ही होता है ना कि आप जब ऐसे किसी काम में लगे होते हो, फिर एक दिन आपके पास कॉल आता है और फिर वो घर आप देखने जाते हो और आपको पसंद आ जाता है। सेम यही हुआ था जब हम किराए पे घर ढूंढ रहे थे। ऐसे ही हम एकदम फेडअप हो गए थे घर देख देख के, और सडनली फिर हमारे पास कॉल आया कि एक घर है यहाँ पे, आप आके देख लो। और वो घर ये वाला था जिसमें हम रह रहे हैं, और ये हमें फिर एक नज़र में पसंद आ गया, और उसी दिन हमने इसका पेमेंट भी कर दिया था। तो ऐसे ही हुआ, लेकिन इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। वो घर हमें जो हमने लिया है पसंद भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत कुछ हुआ इस बीच में। बहुत सारी टेंशन, बहुत सारे अप एंड डाउन्स रहे हैं। कभी ऐसा लगा कि हमें मिलेगा, कभी ऐसा लगा हमें नहीं मिलेगा। बट अब इस पॉइंट पे जब हम आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, 99.9% चीज़ें क्लियर हैं, और बस और भी बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं जो मैं वन बाय वन धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। और जल्दी मैं आपके साथ एम्प्टी हाउस टूर भी शेयर करूंगी, और अभी घर किस कंडीशन में है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी फिर उसमें रिनोवेशन का काम स्टार्ट हो जाएगा।
काफ़ी सारी हमने बातचीत करके रखी हुई है। तो वो घर अभी किस कंडीशन में है और फिर हम उसको किस तरीके से हमने प्लान किया है उस घर को, वो धीरे धीरे जो भी थ्रू आउट ये जर्नी रहेगी मैं आपके साथ पूरी की पूरी शेयर करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एकदम से ही सब कुछ दिखाऊंगी, नहीं, जो भी हम करेंगे, क्योंकि हम कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, पहली बार ही हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पहला मकान था वो हमें सब कुछ बन के मिला था, लाइक वुडन का काम होके मिला था, हमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना था, बस हमने घर ख़रीदा और हमें शिफ्ट करना था, सब कुछ ही उसमें बना हुआ था। लेकिन इस घर में हमें ईच एंड एवरी थिंग सेलेक्ट करनी है, किचन डिज़ाइन करना है, घर डिज़ाइन करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, लगभग सारी ही चीज़ें वैसी हैं जो फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। तो ऐसे में मुझे आप लोगों की सजेशंस और आप लोगों का व्यू की बहुत ज़रूरत होगी कि मैं कहीं गलत ना पड़ जाऊँ, क्योंकि घर हम एक बार बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर ये चीज़ें बार बार बनाने वाली नहीं होती हैं। तो मैं अपनी तरफ से नेट पे रिसर्च तो कर ही रही हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों से भी बात करूँगी, कोई भी डाउट होगा, कुछ भी होगा तो आप लोगों से पूछूँगी। और मैं रियली होप करती हूँ कि आप लोग भी मेरी मदद करोगे। अगर किसी चीज़ के साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, ख़राब है, वो सारी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर करोगे। तो फ़िलहाल की ये गुड न्यूज़ मैं कब से अपने अंदर भर के रखी थी, फाइनली मैं इसको आउट कर रही हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, मैं सच बता रही हूँ। तो बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और अब आपको एक अलग ही जर्नी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब बस शुरू ही हो गया है सब कुछ। इवन आज भी हमने किसी को बुलाया हुआ है घर पे, किचन के बारे में हमको बात करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो भी हैं वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं कितनी एक्साइटेड हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ अपने किचन के लिए। किचन ना एक ड्रीम होता है हर किसी का, मुझे लगता है गृहिणी का, ज़्यादातर लोगों का किचन एक ड्रीम होता है। ज़्यादातर मुझे लगता है जो होम मेकर्स हैं, हाउस वाइफ हैं, इवन वर्किंग वुमेंस हैं, उनको पता नहीं क्यों एक हमारा लेडीज़ का एक वो होता है कि हमें किचन बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो मैं अभी अपने तरीके से यहाँ पे किचन बिल्ड करने वाली हूँ, तो मैं कितनी खुश हूँ किचन के लिए मैं बता नहीं सकती, क्योंकि किचन एक तरह से मेरी लाइफ है, मेरी जॉब भी है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी है, मेरी पहचान भी है, और ये जो मेरा चैनल है वो सब वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये मेरे लिए एक अलग ही फीलिंग है, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। और मुझे पता है आप लोग ज़रूर समझ पा रहे होंगे, जो मुझसे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उनको ये मेरी फीलिंग, एक्साइटमेंट समझ में आ रही होगी। मैं सच में बहुत एक्साइटेड हूँ। बस आप भगवान से प्रे करना कि जो भी प्रोसेस अब बचा है वो बहुत स्मूथली हो जाए, बिकॉज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं इन 2 महीनों में बीच में। अब मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम आए, तो बहुत स्मूथली सब अच्छे से हो जाए और जो हमने यहाँ सोचा है उसको हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ और अच्छे से हम अपने घर में वो नक्शा उतार पाएँ। तो बस आप लोग प्रे करना, ब्लेसिंग्स देना और अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखना। आप लोगों को मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोगों की प्यार, आप लोगों की ब्लेसिंग्स के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसी नोट पे मैं ये वीडियो एड करती हूँ, नहीं तो मैं बोलती ही जाऊँगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इमोशन भरे हुए हैं मेरे अंदर, तो पता नहीं मैं कितनी देर की वीडियो बना दूँ। तो बस आज मैंने कैमरा उठाया है आप लोगों को ये खुशखबरी देने का, और ये वीडियो बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।